पुत्री, उस राक्षस को तुमने कैसे पराजित किया? माताश्री, पिताश्री, पार्वती कहीं देवी का अवतार तो नहीं? देवी का अवतार तो नहीं? महारानी, आप व्यर्थ ही शंका कर रही थी। राजकुमारी के कक्ष में महादेव से विवाह के पश्चात राजकुमारी असुरों का लक्ष्य बन जाएंगी। देखिए अपनी पुत्री को, कितनी शक्तिशाली और निर्भीज्ञ है। इन्हें भला किसी की सुरक्षा की क्या आवश्यकता महारानी? परंतु क्षमा कीजिए महारानी, संतान वाली बात भी है और आपकी स्वीकृति के बिना विवाह तो नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना कह रही। आज जो कुछ भी हुआ उसके दोषी केवल शिव है और उनका प्रेम। मुझे विष देने का भी प्रयास किया गया, उसका कारण भी केवल शिव है। आज केवल पार्वती पर ही नहीं, हम सब पर संकट आने का कारण केवल शिव है। क्या पता माता, कदाचित शिव और उनके प्रेम पुकार के कारण आप पर आया इतना बड़ा संकट टल गया। अच्छा महारानी, आज्ञा दीजिए। कल पुनः निर्धारित समय पर आ जाऊंगी। जाना आवश्यक है। भोले के कई कर्तव्य हैं, कुछ इस महल के प्रति और कुछ अन्य। मेरा एक और संसार भी है ना। हाँ, क्या दीजिए, कल पुनः आऊंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा। वो गुड़िया जिससे मेरा सबसे सर्वशक्तिशाली असुर अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। जो भी थी, कोई साधारण स्त्री तो नहीं। क्यों गुरुदेव? अवश्य, किंतु अब पार्वती को अपने मूल अस्तित्व का आभास हो चुका है। अब उनसे प्रत्यक्ष रूप में युद्ध करना असंभव है। समस्या ना बताएं गुरुदेव, समस्या का समाधान बताएं। समय प्रतिकूल है तारकासुर। पर्वतराज हिमवान से शत्रुता मोल ली है हमने। वो मौन नहीं बैठेंगे।
अपना प्रतिशोध लेने के लिए तो हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो तारकासुर युद्ध के लिए सच है, सच है, सच है, सच है। मैना देवी को मारने के लिए यदि मुझे संपूर्ण हिमालय को समाप्त करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। परंतु मैना देवी की मृत्यु निश्चित है। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखर। महादेव, अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। प्रणाम माधव, क्या समाचार है? मैना देवी मान गई आपके विवाह के लिए? किसी की हट को तोड़ना बहुत सरल होता है नंदी, परंतु जो चिंता प्रेम के कारण उपजी हो उसका निवारण बहुत कठिन होता है। मैना देवी पुत्री प्रेम से बंधी हैं, उन्हें विश्वास दिलाने में समय लगेगा। पता नहीं कब दूर होगी मैना देवी की चिंता और कब माता पार्वती कैलाश स्वामिनी बनकर यहां आएंगी। अतिशीघ्र नंदे। नारायण नारायण, जब मनाने का बेड़ा स्वयं महादेव ने उठाया है तो भला कब तक कोई रुष्ट हो सकता है। महादेव, आपका मार्ग पवित्र और आत्मिक प्रेम का है जिसकी विजय अवश्य होगी। और महादेव, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आगे के लिए भी कोई ना कोई हल तो अवश्य निकाला होगा। आगे का हल आप हैं नारायण। बताइए महादेव, क्या करना होगा मुझे? आपको पार्वती से विवाह करना होगा, पार्वती से विवाह करना होगा, पार्वती से विवाह करना होगा, पार्वती से विवाह करना होगा। क्या क्या कह रहे हैं महादेव? महादेव, ये कैसे? ये क्या? मेरा अर्थ है कि ये कैसा हल हुआ? महादेव, अपने मन की बात हमसे भी साझा कीजिए। बताइए, ये क्या हल है? नारायण पार्वती से विवाह कैसे कर सकते हैं प्रभु? यदि महादेव की यही इच्छा है तो उनकी इच्छा का पालन अवश्य होगा। आपकी इस इच्छा ने हम सभी को विस्मय स्थिति में डाल दिया है। एक बार अपनी माता को खो चुका हूं, पुनः खोना नहीं चाहता। माता पार्वती का विवाह
नारायण से, और वो भी महादेव की इच्छा से। ना जाने महादेव की बात के पीछे क्या उद्देश्य है, ये तो मैं नहीं जानती प्रभु। किंतु आपने कोई प्रश्न क्यों नहीं किया? आपने कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? महादेव की इस बात को आपने क्यों स्वीकार कर लिया? हे नारायण, कृपया बताइए ना, क्या मंशा है महादेव की? महादेव की मंशा कल भी जगत कल्याण थी और आज भी वही है। और जहां तक रही मेरी बात, मेरा धर्म महादेव पर विश्वास रखना है। नियति के निर्धारक शिव हैं वो। होना वही चाहिए जो नियति में लिखा है, और होगा भी वही। राजकुमारी, राजकुमारी, सुनो, राजकुमारी पार्वती कहाँ है? वो अपनी एक घनिष्ठ सखी के विवाह में गई है। स्वयं पीड़ा के गर्भ में चली गई। उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। जिस शिव को पाने के लिए तुम इतनी पीड़ा ले रही हो, यदि वो तुमसे विवाह करने के लिए मान भी गए तो मैं नहीं मानूंगी। आभास है मुझे, विवाह का वो मंडप कितना पीड़ादायी होगा उसके लिए। जो भाव ये पूरा संसार समझ सकता है, वो एक माता क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों अपने हट के आगे अपने पुत्री का जीवन और कठिन बना रही है? हट नहीं राजकुमारी, चिंता। एक संतान के दुख को एक माता से अधिक कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए एक माता की चिंता सदैव उचित है। और उसका प्रेम, उसका विवाह, उसका भविष्य जो शिव में रम गया, वो चिंता क्यों करे? स्वयं शिव संभालेंगे। उमा, तुम्हारे हाथों में तो चमत्कार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं प्रभु मेरी पीड़ा हर रहे हैं। क्या हुआ उमा, तुम रो क्यों रही हो? बोलो, क्या हुआ? वो महारानी आज तक हर सुख हर दुख का अनुभव किया है, परंतु
संसार के सबसे परम सुख से वंचित रही। जान ही नहीं पाई कि माता की सेवा का क्या आभास होता है। माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कहीं तुम्हारी माँ? जो संसार के उद्धार के मार्ग पर चलते हैं उन्हें मां के आंचल की छांव कहां मिलती है। भाग्यशाली है आदि शक्ति जो उन्हें आप मिली मां के रूप में। उमा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? शिव का न आरंभ है और न अंत। शिव को माता के प्रेम की अनुभूति कभी हुई ही नहीं। शिव 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 का नाम मत लो। बस हो गया, छोड़ो। उमा, ये लो, इसे रख लो। ये क्या है महारानी? कल तुमने अपनी सूझबूझ और साहस से मेरी रक्षा की, ये उसी की भेंट है। रख लो इसे। क्षमा महारानी, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों? यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो मेरा एक सुझाव मानने की कृपा करें। सुझाव? कैसा सुझाव? राजकुमारी पार्वती का विवाह। शिव से कदापि नहीं हो सकता। शिव से कदापि नहीं हो सकता। शिव से कदापि नहीं हो सकता। मैंने कब कहा कि देवी पार्वती का विवाह शिव से कीजिए? संसार के उद्धार करता, जगत के कल्याण करता, निहति के निर्णायक केवल शिव ही तो नहीं है, नारायण भी तो है, नारायण भी तो है, नारायण भी तो है। नारायण जैसे वर मिलेंगे तो राजकुमारी प्रसन्न रहेंगी। नारायण? ये तो अति उत्तम विचार है तुम्हारा। नारायण जैसा वर तो इस पूरे संसार में अन्य कोई है ही नहीं। किंतु नारायण मेरी पुत्री को स्वीकार करें, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। महारानी, आप तो प्रयास से पहले ही आशा हार रही हैं। वो आपके आराध्य हैं। एक बार स्मरण तो कीजिए। उनके समक्ष ये शुभ प्रस्ताव तो रखिए। हो सकता है आपका सोया भाग्य खुल जाए। पार्वती, तुम्हारे तप से प्रेरित होकर मैंने भी 16 सोमवार का व्रत किया और मुझे मेरा मनचाहा वर प्राप्त हुआ। तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। सुखद विवाहित जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पार्वती, मैं शिव से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा विवाह शिव से ही हो। मैंने ये तो तुमने अति उत्तम कहा, किंतु मेरी पुत्री के मन में तो केवल शिव बसे हुए हैं। आप पहले नारायण से बात तो कीजिए। राजकुमारी को सच करने का मार्ग मैं आपको बताऊंगी।
क्या आपने कभी नदी को बहते देखा है? वेग से बहती नदी के सामने जो भी आता है वो उसी के बहाव में बह जाता है। उसी प्रकार जब अपने लक्ष्य साधने का साधन संस्कारों की अवज्ञा कर ऊंचे हो जाते हैं, तब संबंधों का विनाश निश्चित है। इसलिए अपने शब्दों और अपने साधनों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि पानी और वाणी जब भी मर्यादा तोड़ते हैं, विनाश होता ही है।